विजयनगरा के शांत इलाके में आज फिर एक सुखमय दिन समाप्त हो रहा है। मैं आपको चुनौती देता हूँ महाराज, तो बोलिए, क्या आप मेरी यानी हरे भरे राजा की चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं? महाराज और सलाहकार के सामने जो अजीब से लोग आए थे, वो उनकी कोई भी बात का सिर पैर समझ नहीं पा रहे थे। अगर दम हो तो आ जाओ मैदान में और मुकाबला करो राजा और उसके दमदार साथियों का। तुम डर के भाग मत जाना। पक 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 पकाक। कुश्ती ये क्या होता है राजगुरु? महाराज, कुश्ती एक प्राचीन पारंपरिक हाथापाई और दांवपेच का खेल है जो उत्तर में खेला जाता है। इनके हिसाब से हम दक्षिण वाले नाजुक होते हैं और लड़ने के काबिल नहीं होते। बकवास। रामन, महाराज, आपको इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। पूरे विजयनगरा की मर्दानगी पर उंगलियां उठाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है रामन। महाराज, आप विजयनगरा के आदमियों के बल को कम समझने की भूल न करें। इनकी बहादुरी को ललकारा जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि ये विचित्र अजनबी हमें समझे? डरपोक। महाराज, ये पागलपन है। हम सब आज के जमाने के सभी लोगों में से हैं। यूं बिना वजह लड़ना हमारी शान के खिलाफ है महाराज। कोई भी आदमी कविता और चतुराई से ज्यादा बलशाली कभी हो ही नहीं सकता। तुम डर गए क्या? मैं किसी से नहीं डरता राजगुरु जी। तो तुम्हें रोना आ रहा है। तेनाली को रोना आ रहा है। ये क्या बकवास है महाराज, मेरी बात पर गौर कीजिए। और रामन रामन डर गया। रामन डर गया। लगता है ये डर गया। बस बहुत हुआ। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, देर किस बात की? तुम और मैं मिलेंगे कल अखाड़े में। भाग मत जाना। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, पेश है वो कुश्ती जिसका सबको इंतजार था। इस कोने में महाराज कृष्णदेवराया के दरबार के मनोरंजक तेनालीरामन। जी हाँ, खैर दूसरे कोने में है देवियों और सज्जनों गुजरात चूलो, उत्तरी घाटी का आतंक। या शायद तेनाली का सामना होगा खतरनाक दरता से नागालैंड की बिजली, या सामना होगा रोहन लाल से पहलवान हलवाई। लेकिन नहीं, सिर्फ एक ही है जो सबसे बड़ा और ताकतवर है जो रामन का सामना करेगा। वो है तबाही का बादशाह, बर्बादी का मसीहा, डार्क शहंशाह, जो इंसान भी है और राक्षस भी, जिसे सब कहते हैं बंगाल का काला खरगोश। चलो हो जाए। छोड़ूंगा नहीं। लड़ो लड़ो लड़ो, शुरू करो। बाप रे। पकड़ो पकड़ो। महाराज, कितनी शर्मनाक बात है। वो उससे लड़ नहीं रहा, उसके साथ नृत्य कर रहा है। ये मनोरंजक। आपकी बारी, मैं चला।
अच्छा, अब क्या? दिमाग दौड़ाओ तेनाली, दिमाग दौड़ाओ। तुम कर सकते हो तेनाली, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अभी मजा चखाता हूँ। सुनो प्यारे खरगोश, अब तुम्हारा हलवा बनाऊंगा, वो भी गाजर का हलवा। बड़े उदास लग रहे हो, तुम तो सचमुच के नन्हे मुन्ने से खरगोश निकले भाई। बस करो, ऐसा मत कहो। उस दिन की है ये बात, खरगोश के साथ हुए दो हाथ। क्या कविता नहीं? हाँ हाँ, बहुत अच्छे, सुनाओ कविता। नीचे उतरो, नीचे उतरो। वो नन्हा खरगोश कुश्ती कर ना पाया, दुम दबाकर भागता नजर आया। वो क्या बात है तेनाली! धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। ओ नहीं, चिढ़ा कर दिखाओ देखा, राजा कमजोर है, राजा कमजोर है। विजयनगरा में है कोई और असली मर्द जो इस खरगोश का सामना करेगा, कमजोर महाराज। बहुत हुआ। शांत रहो। तुम अब मेरे शाही मुक्कों से बच नहीं पाओगे खरगोश, मैं तुम्हें पटक दूंगा। क्यों, मजा आया? पछाड़ दूंगा। दोस्तों, हम उनसे जीत ही गए। वो सभी अजनबी शांति से चले गए और विजयनगरा की इज्जत को आंच भी नहीं आई। बोलो, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश है महाराज। मैं तो मुझे जानता आप ही था कि जरा आप भी शक संभाल नहीं था। लेंगे। मैं तो जानता था आप ये कर लेंगे। आहा, फिर मिलेंगे। स्वागत है दोस्तों विजयनगरा के भूतों से भरे जंगलों में, जहां शैतान बसते हैं और भूखे राक्षस घूमते हैं। कोई नासमझ या पागल इंसान ही उसमें जाना चाहेगा। अब जरा गौर से सुनिएगा,
आज की हमारी डरावनी भयानक कहानी। कहते हैं कि ऐसी अंधेरी रातों में मुर्दे अपनी कब्र में बेचैन हो जाते हैं और जंगलों में अकेले मुसाफिरों की तलाश में निकल पड़ते हैं, जैसे कि हम। अरे नहीं, वहाँ कौन है? अगली सुबह विजयनगरा के सभी लोग अपने रोजाना के काम में जुट गए। वो आने वाली मुसीबत से बिल्कुल बेखबर थे। और तभी से भटकती आत्माएं रात को निकलती हैं। जी हाँ, ये पॉलीपुर के भूत की दुखद और डरावनी कहानी है। चिंगरी, हट जाओ मुझ पर से, तुम कभी नहीं सुधरोगे कमबख्त कहीं के। और क्या तभी से जंगलों में भूतों का राज था? सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता। आपको इस बात पर सबसे पहले यकीन होना चाहिए राजगुरु जी, क्योंकि उस प्रेत का क्रोध भड़काने वाले सबसे पहले इंसान आपके दादा गुरु ही थे। जी हाँ, वो सब उस घने जंगल में राजगुरु जी का ही बेसब्री से इंतजार करते हुए भटक रहे हैं। कैसी रही? बताओ मेरे दोस्तों, इतने डरे हुए क्यों हो? हम तीनों जंगल में थे और एक राक्षस ने हम पर हमला किया। वो करीब 12 फुट लंबा था और उसके 4 हाथ थे। वो राक्षस था। नहीं, वो भूत था। भूत था? खामोश! सब लोग भूत प्रेत का नाम सुनकर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? ये वही पॉलीपुर का भूत है। ओ, मुझे बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। ठीक है, कुछ सोचते हैं। ओहो महाराज, ये सब एक मजाक था। पॉलीपुर का प्रेत एक मन घड़त कहानी है। मैंने ये कहानी सिर्फ दरबार का मनोरंजन करने के लिए गढ़ी थी। राजगुरु का इसके बारे में क्या कहना है? नहीं 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 नहीं, मुझे उससे बचा लीजिए महाराज। राजगुरु, कहाँ है? मिल गई। ये उस शापित प्रेत का कारनामा है महाराज। देखिए, बर्बाद हो गए। बस भी कीजिए। आप इस सब पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? महाराज, उस प्रेत को शांत करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, इसके लिए जो करना पड़े करो। ओ धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अगली सुबह महान महाराजा और उनके सभी सलाहकार इकट्ठे हुए और उनके सामने ज्ञानी राजगुरु जी कुछ अजीबोगरीब विद्याएं कर रहे थे। सारा दिन बीत गया, रात होने लगी, लेकिन राजगुरु जी उस विद्या को करते रहे जिससे कि जंगल में बसने वाला प्रेत शांत हो जाए। आलतू, जलालतू, आई बला को टालतू। सोने और चांदी के कीमती उपहार, सुगंधित तेल और मीठा शहद। घे महाराज, इसमें देवताओं का वरदान छिपा है। और ये सबसे पवित्र मिर्च है महाराज। इस सब से वो भूत शांत हो जाएगा।
गुरुजी हिलिएगा मत, मैं कुछ करता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ। आपको कुछ नहीं होगा गुरुजी। अगले दिन कृष्णदेवर आया और उनका पूरा दरबार बड़ी उत्सुकता से इस खबर का इंतजार कर रहा था कि क्या राजगुरु जी की उन विद्याओं की वजह से पूरा राज्य उस प्रेत की प्रकोप से बच पाएगा। तो रामन, लगता है राजगुरु की गई विधि सफल रही। अब वो प्रेत राजगुरु की जादुई शक्तियों से डरकर कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, लगता तो है। ये क्या? महाराज, भूत की बात सच निकली। वो कल रात मेरे पास आया था। हम बहुत गिड़गिड़ाए तो उसने हमारी जान बख्शने के बदले एक मांग रखी कि अगर मैं उसे अपना सब कुछ दे दूं, सारा सोना, सारे जवाहरात, सारी किताबें, मेरा सब कुछ, अगर हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें उसे पूरा शाही खजाना देना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया महाराज, तो वो विजयनगरा को तबाह कर देगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस करो, कोई भी दौलत मेरी प्रजा की सुरक्षा से ज्यादा अनमोल नहीं है। मैं खुद उस डरावने जंगल में जाऊंगा और उस प्रेत को अपने हाथों से खजाना दूंगा। घबराइए मत महाराज। कहा जाता है कि जब भी संकट का समय आता है तो कोई ना कोई जाबाज सबको बचाने जरूर आता है, यानी पॉलीपुर का निडर भूत विनाशक। एक जाबाज महाराज, सच्चे और साफ दिल वाला, यानी मैं ही आपका ये काम करूंगा। मेरे पास होगा मेरा भरोसेमंद भाला और मेरी जादुई मिट्टी, और मैं ही सोना लेकर जाऊंगा। जाओ मेरे निडर भूत विनाशक, मेरे राज्य को बचा लो। चलो मेरे वफादार दोस्त। सोना लाओ। बहुत अच्छे। आराम से, डरो मत, घबराओ मत, मैं हूं ना। ओ महान पॉलीपुर के प्रेत, मैं विजयनगरा का सारा खजाना लेकर आया हूँ। मुझे उसे आपको भेंट करने दे प्रेत जी। मैं साथ में घी भी लाया हूँ जिसमें देवताओं का वरदान है। अरे ओहो प्रेत जी, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। थोड़ी आपकी सफाई की जाए क्यों? ओहो क्षमा कर देना। ओ, फिर मुलाकात हो ही गई। बहुत अच्छे रामन, तुमने दो सबसे खतरनाक अपराधियों को पकड़ लिया फिर से। धन्यवाद महाराज, लेकिन मैं ये काम राजगुरु जी के बगैर नहीं कर पाता। लेकिन रुको, राजगुरु है कहाँ? राजगुरु जी बड़े बहादुर हैं महाराज। हाँ, वो तो है। फिर मिलेंगे।